अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 की अगर स्टेटमेंट की बात करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी प्लस बी। ठीक है, आपने इनको इस तरह से अरेंज करना है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आपने प्रूफ करना है राइट हैंड के आंसर की। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन आपने जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी है, पहले आप इसको स्टार्ट करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो वो हमारे पास क्या है, a प्लस बी माइनस सी। अब बी माइनस सी आपका ब्रैकेट में है, इट मींस आप पहले क्या करेंगे, आपने पहले जो आपका बी माइनस सी है ब्रैकेट में जो आपकी मैट्रिसेस आएंगी, ठीक है, आपने पहले उनको सॉल्व करना है। तो पहले आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद आप इसको फाइनली इस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने ये जो आपकी मैट्रिक्स है इसको आपने वैसे ही लिखना है। ठीक है, जो कि आपके पास 1 2 1 2 3 -1, उसके बाद 3 1 और 0। अब आपने करना है क्या, अब आपने ब्रैकेट में जो आपकी दोनों मैट्रिसेस हैं यहाँ पे वो हो रही हैं माइनस, तो आपने इनको माइनस कर देना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है -1 को, तो हम लिखेंगे 1, उसके बाद ये साइन माइनस, उसके बाद अगेन यहाँ पे साइन है माइनस का, तो अब आप उसके लिए ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, आप आइए इस तरह से, अब 2 में से आपने माइनस करना है 0 को, तो 2 -0, फिर 3 में से आपने माइनस करना है इस 1 को, सो 3 -1, उसके बाद -1 -0, सो यहाँ पे आ जाएगा -1 -0, उसके बाद -2 -2, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 2 ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये साइन और आगे उस प्लेस पे अगेन जो आपका नंबर है उसका साइन भी नेगेटिव में है। ठीक है, तो अब आप इसको ब्रैकेट में यूज करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 -1 आएगा, 1 -1, उसके बाद 1 में से आपने 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, सो 1 -0, और 2 माइनस आपका 3 होगा, 2 -3, और 3 -2 होगा, 3 -2। सो ये आपके पास कुछ इस तरह से आपकी ब्रैकेट का जो आंसर है इस तरह से आ जाएगा, इस तरह लिखेंगे आप। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कर लें, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये अभी आपने वैसे ही लिखना है। ठीक है, सो 1 2 1, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगा 2 3 -1 और देन 3 1 और उसके बाद यहाँ पे 0 प्लस करेंगे इसमें। ठीक है, क्या आपका, अब आप ब्रैकेट को ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज अंदर जब एक ही मैट्रिक्स हो तो आप ब्रैकेट को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 -1 के बन जाएगा, 1 + 1 बन जाएगा। यहाँ पे जब दो माइनस मल्टीप्लाई हो, जब ब्रैकेट के बाहर आपका साइन माइनस का हो, तो जो अंदर साइन है उसको आपने चेंज कर देना। तो यहाँ पे माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस होगा, सो 1 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 - 0 2 ही होता है, 3 - 1 आपका 2 ही होता है। यहाँ पे -1 -0, तो आपके पास सिंपल क्या आएगा, -1 ही आ जाएगा। ठीक है, -2 अगेन यहाँ पे इसकी तरह माइनस माइनस का हो जाएगा, +2 हो जाएगा, सो -2 यहाँ पे, और ये हो जाएगा +2, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा 0, और यहाँ पे 1 में से जब 1 निकाल देंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 0। नाउ 1 - 0 क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, 2 - 3 यहाँ पे आएगा माइनस का 1, और 3 - 2 यहाँ पे आएगा प्लस का 1। तो ये हमारे पास फाइनली कुछ इस तरह से आ जाएंगी मैट्रिक्स। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, तो हम यहाँ पे इनको प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। आपने अब फर्स्ट पहले कॉलम को ऐड कर लें, यानी कि आपने इस 1 को 2 में ऐड करना, तो क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं 3। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम करें, उसके बाद 2 में आपने -1 को ऐड करना है, तो 2 - 1 क्या होगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 + 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, उसके बाद 2 + 2 करेंगे तो यहाँ भी आएगा 4, उसके बाद 3 + 0 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। नेक्स्ट 1 + -1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा बेटा 0। ठीक है, नाउ 1 + 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटा 3 यहाँ पे, और -1 + 0 करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1। नाउ यहाँ पे 0 प्लस करेंगे 1 में, तो आपके पास आंसर 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है, a - c + b, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बनती है राइट हैंड साइड
इज इक्वल्स टू ए माइनस सी प्लस बी। अब आपने पहले जो आपकी ब्रैकेट है बेटा, आपने पहले उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ए आपके पास क्या है, ए आपका ये 1 2 1, उसके बाद यहाँ पे इसको हम सबको लिख लें, हम यहाँ पे लिखते हैं। तो जी अब हम इसको यहाँ पे लिख चुके हैं, आपकी जो राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स थी, ठीक है। अब आपने पहले a माइनस सी करना है, यानी कि आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो वो हमारे पास क्या बनती है, a माइनस सी, ठीक है। इस तरह इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले आप, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट। अब यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे आप, तो ये आएगा 1 माइनस माइनस 1, ठीक है। उसके बाद 2 माइनस 0 करेंगे, 2 माइनस 0, 1 माइनस 1 करेंगे, 1 माइनस 1। नाउ सेकेंड कॉलम्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है 2 माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 0, 2 माइनस 0। नाउ 3 माइनस माइनस 2, 3 माइनस माइनस 2, आप ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस दिस, और ये 1 माइनस 1। उसके बाद 3 माइनस 0, सो 3 माइनस 0 होगा। उसके बाद 1 माइनस 3 होगा, 1 माइनस 3। उसके बाद 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, ये हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद बाहर हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको आप वैसे ही भी लिखेंगे, 1 2 3। उसके बाद यहाँ सेकंड कॉलम था माइनस 1 माइनस 2 और 1, और यहाँ भी 1 2 3। तो ये था बेटा हमारे पास, हमने इसको मजीद अब सॉल्व करना है, ठीक है। आप इनको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा 1 माइनस 1 क्या होता है, जब दो माइनस, अगेन यहाँ पे हम ये बात कर चुके हैं, ठीक है, कि 1 माइनस इंटू माइनस 1, तो ये प्लस हो जाता है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 माइनस 0 यहाँ पे 2 आएगा, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, और 2 माइनस 0 यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 3 अगेन आपने क्या करना है, अब आपने माइनस इंटू माइनस, तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 क्या होगा, ये आपका 5 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे माइनस 1, ठीक है। अब जब दोनों साइन सेम हो, चाहे वो नेगेटिव के हों या प्लस के हों, आपने नंबर्स को ऐड करना होता है, नंबर्स को आपने ऐड करना होता है। यहाँ पे दोनों नंबर्स आपके माइनस में हैं, ठीक है। अब आप 1 को 1 में ऐड कर देंगे तो आंसर 2 आएगा, बट आपका जो साइन सेम साइन है वही साइन यहाँ पे आएगा, माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 3 माइनस 0 क्या होगा, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, और 1 माइनस 3 माइनस का 2 बेटा बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो आपका बाहर मैट्रिक्स है बी, ठीक है, जो कि है 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 और 1 1 2 3। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अब आपने लिखना है पहले इनको प्लस की फॉर्म में, ठीक है। 2 प्लस 1 करेंगे, 2 प्लस 1, उसके बाद 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, और 0 प्लस उसके बाद 3 आएगा, नेक्स्ट 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें इस फॉर्म में चाहे लिखना तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2 प्लस इंटू माइनस 1, ठीक है। उसके बाद 5 प्लस माइनस 2, तो यहाँ भी आप लिखें 5 प्लस माइनस 2। उसके बाद माइनस 2 प्लस 1, सो माइनस 2 प्लस 1 आएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, और यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 3, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का 2 प्लस 3। इनको आप मजीद सॉल्व करके अगर आप लिखें तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, यहाँ भी 3 आएगा, और 2 माइनस 1 आपका 1 बचेगा, 5 माइनस 2 3 आएगा बेटा, और यहाँ पे आएगा माइनस का 1। उसके बाद यहाँ पे 4 माइनस 2 दोनों क्या कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे 1 आएगा। तो ये आप कह लें आपके पास आंसर है राइट हैंड साइड का। अब आप चेक कर सकते हैं क्या दोनों के जो आंसर हैं लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के क्या सेम आए हैं। 3 4 3 3 4 3 1 3 माइनस 1 1 3 माइनस 1 4 0 1 4 0 1। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड की। तो आपने यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन, इसको अगर आप 1 का नाम दे दें नंबर 1, ठीक है, और ये आपकी 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट
यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपके इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है हम कंप्लीट करते हैं। अब इसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं, ठीक है, आप इंशाल्लाह खुद सॉल्व करेंगे। आपका प्रिंसिपल, आपका मेथड यही है, जो आपके पास पहले ब्रैकेट में है पहले उनको आपने ब्रैकेट में करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर है फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें इजाज़त दें इसके साथ ही। अल्लाह हाफ़िज़।